अगला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आप लोगों ने पहले भी बचपन में कर रखा है, ठीक है। इस क्लास में भी हमने एक बार किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? यस सर। कब? सर वो जो बॉल फिलामेंट्स में टूटी थी। यस राइट, ठीक है। वो प्रोजेक्टाइल वाला सवाल आया था ना, एक बार बॉम्ब टूटा था, ठीक है। तो एक लेफ्ट गया था, एक राइट गया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उधर भी किया था हमने। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? हमारे पास न्यूटन भाई साहब का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू है F इज इक्वल टू भूल गए? dp/dt। अच्छा शुक्र है। तो F एक्सटर्नल क्या होता है? dp/dt। तो अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब मान लो जैसे एक बाइक वाला एक्टिव वाला है ना, इधर से बाइक वाला आ रहा है, इधर से एक्टिव वाला आ रहा है, ये दोनों एक सिस्टम में है। बाइक वाले ने एक्टिव को ठोका, एक्टिव वाले ने बाइक को ठोका, ये दोनों आपस में ठुक गए, हाँ के नहीं? आपस में टक्कर मारी। यस सर। तो तीसरे बंदे का कोई रोल है इधर? नो सर। नो। तो जब ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए पे फोर्स लगाई, तो इन्होंने इंटरनल फोर्स लगाई एक दूसरे पे। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग हियर, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस को भी फ्रिक्शन ऑप्शन नहीं दे रहे, वो इस पे नहीं लग रही। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब dp/dt, मतलब फोर्स एक्सटर्नल जीरो है, तो dp/dt भी क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। dp/dt क्या होगा? जीरो होगा। अगर dp/dt जीरो मतलब dp जीरो, dp जीरो होने का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अरे dp का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट? ना ना, धक्का मत करो, देखो ऐसा धक्का नहीं चलेगा रे। therefore momentum is conserved, constant, velocity नहीं momentum। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तुम लोगों को वो याद है 9th क्लास में किया था? एक बॉल इधर आ रही है, ये टकरा के फिर एक बॉल ए बी फिर a1 m1 v1 m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। Do you remember that? वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही था वो टॉपिक, ठीक है। नहीं याद तो कोई चक्कर नहीं, अभी करते हैं। The total momentum of the system is conserved। dp is zero मतलब मोमेंटम चेंज जीरो है। अगर मोमेंटम चेंज जीरो मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओके। जैसे अगर एग्जांपल्स, सर आपने गलती से कांस्टेंट और कांस्टेंट लिख दिया। मैंने दोनों बारी कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट और कंजर्व्ड, ठीक है। जैसे रिकॉइल है, रिकॉइल ऑफ गन। अब रिकॉइल ऑफ गन में गन के अंदर से बुलेट निकली, तो जब गन के अंदर से बुलेट निकली तो उसको एक पीछे को धक्का मार के जाती है, ठीक है। वो क्या होता है? पीछे का धक्का इज रिकॉइल, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल। यहां से जब बुलेट निकली, मान लो बुलेट का मास है छोटा m, गन का मास है बड़ा M, बुलेट निकली u वेलोसिटी से, तो गन की वेलोसिटी किधर को आएगी? लेफ्ट। लेफ्ट को आएगी। ये इधर को v वेलोसिटी से रिकॉइल मरेगा, राइट। तो इसमें इंटरनल फोर्स है, गन ने बुलेट पे लगाई तो बुलेट गन पे लगाएगा। दीज आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं बेसिकली। तो इस केस में टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब p initial is equal to p final लगाएंगे। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट सिस्टम?
0. Yes, it is 0 is equal to फाइनल मोमेंटम बुलेट का सर 0 कैसे है? क्योंकि दोनों रेस्ट में है। यस सर। ठीक है, अगर भागते भागते चला रहे हैं फिर लग पाते हैं। ठीक है, चलो इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं इसलिए टोटल मोमेंटम इनिशियल 0 है। फाइनल क्या होगा? बुलेट का मोमेंटम कितना? m into u और इसका गन का होगा m into v। तो इससे गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी माइनस mu by m। दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। नेगेटिव आई क्योंकि ये रिकॉइल पीछे को करेगी। यस और नो? Yes. सर आप बोल रहे हो? ना एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने क्या कहा था कि वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि बुलेट की डायरेक्शन से उल्टी है? बुलेट की नहीं, गन की। सर गन की तो कोई वेलोसिटी पीछे को गन किधर को रिकॉइल मारेगी? पीछे को, आगे को? पीछे को। तो इसलिए नेगेटिव आ गया इधर। ओके सर। P initial is equal to P final। P initial बुलेट का है m into u, इसका है 0। फाइनल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? M plus M V. हम्म, Small m plus capital M whole bracket V. yes, it is small m plus capital M into v। इकट्ठे में कर रहे हैं ना, therefore जो combined velocity है वो आ जाएगी mu upon m plus m। किसी फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे और निकाल लेंगे। सर जो बाद वाली वेलोसिटी है वो बुलेट और वो डब्बा दोनों चलेंगे? यस, उसके अंदर घुस गई ना, तो इकट्ठे ट्रैवल करेंगे अब तो। सर बाहर आ जाती है ना, मैं इसलिए। क्या? सर वो बुलेट उसमें से जाके बाहर नहीं आ जाएगी दूसरी तरफ से? आ भी सकती है, वो दूसरा केस बनाते हैं। अगर बुलेट बीच में ही रह गई तो ये होगा, अगर बाहर आ गई तो फिर अलग केस होगा। ओके सर।
दूसरा केस है if the bullet comes out of the wooden block. M छोटा m छोटा m m फिर लगाएंगे P initial is equal to P final. हाँ भाई P initial क्या है? mu mu is equal to final क्या है? mv1 and mv2. Yes. अगर इक्वेशन लगानी आती है उसके बाद तो वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल दो. बस इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, सिंपल है. अच्छा, अगर किसी में एनर्जीज भी पूछी आपको तो यू कैन फाइंड द एनर्जीज एज वेल, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल. है ना, जैसे इस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूछी है ए वाले केस में तो कितनी होगी? half m square हाफ m u square. u स्क्वायर. इंसर्ट कर, कैन डू दैट. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी हाफ m u स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ कितनी? m plus mv square. m plus m v स्क्वायर. तो इन दोनों से अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या निकाल देंगे? दैट विल बी गिवन बाय k इनिशियल माइनस k फाइनल. Final. कोई चक्कर वाली बात? No sir. नो सर. ठीक. ऐसे इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सर एक बार बिल्कुल. दिखा दो वो भी, क्या हो गया? वो लिखा नहीं था अभी. लो, सर इसमें जो V1 है ये वो वाली ब्लॉक है जब वो डब्बे में होगी तब चल रही होगी. तेरी आवाज ना गूंज रही भाई, समझ नहीं आ रही. सर ये V1 वो वाली वेलोसिटी है जो डब्बे में होगी. जो डब्बे की होगी. क्या सर? डब्बे की, डब्बे में नहीं, अच्छा, डब्बे की. डब्बे की होगी. ठीक है. के इनिशियल होगी हाफ m u स्क्वायर, के फाइनल होगी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. और अगर डेल्टा के निकालना है दैट विल बी द लॉस. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी that will be k initial minus k final. निकाल सकते हैं. ठीक है. ऐसे अगर बम, कोई बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर गया, तो जैसे हमने उस चैप्टर में भी लगाया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैसेज में लगा दो. कोई रेस्ट पे मान लो बॉम्ब, फोर्थ केस है, थर्ड explosion of a bomb. ठीक है, ये टूट के ये इनिशियली मान लो रेस्ट पे है, फाइनल ये m1, इसका u1, इसका m2, इसका u2. Therefore
0 is equal to m1 u1 plus m2 u2 इसे लगा लो, इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं, चौथा फाइंड करना होगा, तो यू कैन फाइंड। ठीक है, इस तरफ ये इस तरफ जा रहा है, मान लो ये इस तरफ जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल एप्लीकेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नोटेड? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, सक्षम पक्की गल है। आदित्य ठीक है, शिवम ठीक है, सक्षम ठीक है, देवनूर ना, हाँ अब ठीक है, देवकुमार ठीक है, काव्या ठीक है, तो लगाएंगे सिंपल एम mu plus mv is equal to 0, तो 0.01 into 50 ये शेल का मास और शेल की वेलोसिटी प्लस जो गन है उसका मास है 10 into गन की वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है 0, तो v आ जाएगा मेरे पास 0.05 माइनस में आएगा मीटर पर सेकंड, मतलब रिकॉइल वेलोसिटी है 0.05। सक्षम ठीक है,
शिवम ठीक है। दो दिन होमवर्क नहीं था, टेस्ट की तैयारी लपेटी ना थोड़ी सी। यस यस ठीक है। विद्योत्मा क्या कर डाल। हर्षिता ठीक है, हर्षंजन ठीक है। दिव्यो ठीक है। विद्योत्मा राइट एंगल पे हैं दोनों। सर मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तो देखो 3 पीस हैं, 1 पीस ऑफ 2 kg मास, मान लो ये 2 किलो का है। ये 8 मीटर पर सेकंड से गया एक डायरेक्शन में। दूसरा जिसका मास 1 kg है वो 12 मीटर पर सेकंड से गया 90 डिग्री एंगल पे, राइट। तीसरा जिसका मास 0.5 kg है, हमें ये बताना है कि वो किधर जाएगा, कितनी वेलोसिटी पे जाएगा ये बताना है, 0.5 kg का, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है? 0 0। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। कैन यू टेल मी द इंडिविजुअल मोमेंटम्स ऑफ ऑल द 3 पीसेस? पहले पीस का मोमेंटम कितना है? 2 और 8 वाले का 16 इसका मोमेंटम होगा 16 इस तरफ। यस सर इसको अलग बना लेते हैं, चलो। एक का मोमेंटम आएगा इस तरफ 16, राइट 16। दूसरे वाले का मोमेंटम किधर आएगा? राइट की तरफ राइट की तरफ। कितना? 12। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां आएगा कहीं। तो तीसरे वाले का जो मोमेंटम है वो किस तरफ होना चाहिए, बताओगे? सर ये ब्लैक की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ब्लैक की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, राइट। तभी दोनों इक्वल होके कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को, राइट। तो तीसरे वाले का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी m into v, मतलब 0.5 into v। v फाइंड करना है मेरे को। तो 16 और 12 क्योंकि 90 डिग्री पे इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 16 और 12 का? 20 20।
3 और 4 का रिजल्टेंट 5 5 3 और 4 बनता है 5, है ना? 3 और 4 बनता है 5, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा इंटू 4 हो रहा है ना सब कुछ, इंटू 4। ठीक है, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 20। तो टोटल मोमेंटम हो गया फाइनल 20। तो P इनिशियल जो हम लगा रहे थे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल है 0, P फाइनल है, हम बोल सकते हैं 20 ऊपर की तरफ प्लस 0.5 V टोटल, तो V मेरे पास आएगा -40, मतलब 20 के ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? द डायरेक्शन opposite to the resultant 20 kg मीटर पर सेकेंड, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ गई इसकी। मतलब हम स्पीड बताएंगे तो मैग्नीट्यूड होगा इसका 40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हम यहाँ पे माइनस नहीं बता सकते क्योंकि प्लस माइनस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, तो हम स्पीड ही बताएंगे 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका बी पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि 1 kg वाले मतलब 12 मीटर पर सेकंड के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? कैन यू टेल मी दैट? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये पूछा, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, बी पार्ट लिखो। फाइंड द एंगल मेड बाय द थर्ड मास with the 1 kg mass। थर्ड मास मतलब 0.5 kg। अरे सक्षम 53 डिग्री लग रहा है, 90 से बड़ा है। नहीं अनुष्ठा, यस विद्योत्मा, यू आर करेक्ट। अनुष्ठा ठीक है, सक्षम ना। कौन सा एंगल? चलो एंगल देखते हैं। ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ठीक है? और ये वाला एंगल होगा कितना? दिस एंगल विल बी 37 इट इज 27 डिग्रीज, सॉरी 37 डिग्रीज, 27 कहां बोल दिया मैंने, 120, हाँ टोटल कर दिया। दिस इज 37 डिग्रीज, है ना? यस सर। तो ये भी 37 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 37। क्लियर? यस सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस ठीक है जी, ओके। आपका एक्सरसाइज 0 एंड 1 ये वाला पार्ट जो है वो होमवर्क है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पार्ट कौन सा है ये? दिस इज, लेट मी चेक, पार्ट जी जी, राइट, पावर वाला, और ये पार्ट जी, दोनों आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है? ये तो समाप्त होता है, अगले टॉपिक पे चलते हैं।